The focus was more on comprehension because now that you know reading, आपको थोड़ा बहुत रीड करना आ गया है, तोड़ तोड़ कर वर्ड्स रीड करना आ गया है, अब आपको comprehend भी करना है when you are given some stories. Hello, welcome to Learning Circus. I am Gursimran Kaur and in this video I will be sharing what is Read to Win ladder. So last year आप लोगों ने देखा होगा that this was the Read to Win ladder that I used in my classroom. This was actually to motivate students intrinsically to start learning to read a new language, a new foreign language for them, that was English. तो English सीखने के लिए हमने ये Read to Win ladder जो है क्लास में लगाई थी साथ में मिलकर, जिसमें ये वाला जो लेवल है दिस इज़ द स्टार्टिंग लेवल विच इज़ लेवल 0, जहाँ पर बच्चा सीखता है कि कैसे लेटर्स को हमें साउंड्स के साथ एसोशिएट करना होता है. Going on to the level 1, that is how to read CVC words जैसे cat, bat, ये वाले words. And then another level is consonant blends, then digraphs, and then magic E, and then so on. So हर क्लास के लिए अलग अलग लेवल होता है सेट कि बच्चे को यहाँ तक की रीडिंग आनी चाहिए. बट मैंने स्टिल एक हायर विजन रखा था अपनी क्लास के लिए और हम लेवल 6 तक जाने की हमने कोशिश की थी. सो इट वॉज फ्रॉम लेवल 0 to 6 एंड टू ट्रैक इन द क्लासरूम कि आप कहाँ पर हो. एंड इन द मॉर्निंग वी यूज टू हैव अ रूटीन वेर इन वी यूज टू कॉन्शियसली सेट गोल्स फॉर आवर सेल्फ for a week or for a month कि अभी अगर मैं इस लेवल पर हूँ, by the next time we have to be on this level, and then we used to discuss what are the steps that we can take, that is regularly practice करना. 15 मिनट का जो डियर टाइम होता है ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड, उस टाइम पर मुझे और अपना टाइम यूटिलाइज करना है, अपने दोस्तों से मुझे हेल्प लेनी है. ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस किया करते थे जिससे कि हम नेक्स्ट लेवल में जा सकें. अगर आपको लेवल्स पता करने हैं तो वी यूज टू यूज दिस बुक विच आई क्रिएटेड, जिसमें आई कैन रीड है एंड हियर अ गोल सेटिंग पेज हैज़ बीन गिवन कि आप कहाँ पर हैं, आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, उसके लिए क्या स्टेप्स लेंगे. एंड सिमिलरली यहाँ पर सारे लेवल्स दे रखे हैं कि लेवल 0 में क्या एक्सपेक्टेड है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड सो ऑन. So everything is very scaffolded in this book. If you need this book, you can either reach out to me directly or you can order your copy from Amazon. I will link it below. वो वाली Read to Win ladder जो है आप हिंदी के लिए भी यूज कर सकते हो. If you feel that your kid is struggling to read Hindi, this is हिंदी की पाठशाला again. I have tried to make it as scaffolded as possible. इसमें व्यंजन स्वर सब अलग अलग तरीके से बता रखे हैं एंड इसमें भी मात्राएं जो है वो सब मैंने स्कैफोल्डेड और लेवल वाइज रखी है सो दैट बच्चा जो है वो मोटिवेटेड फील करे. ओके, इफ आई एम एट सर्टेन लेवल राइट नाउ, मुझे अब इस लेवल पर पहुंचना है और इस लेवल के लिए मुझे ये चीज़ प्रैक्टिस करनी होगी. सो सिमिलर लैडर जो है आप अपने हिंदी के लिए भी बना सकते हैं. Another thing, so this was last year and this actually helps students to track themselves. अपनी ग्रोथ पता करने में हेल्प करते हैं एंड कहीं ना कहीं बच्चे एक दूसरे से हेल्दी कंपटीशन करने की भी कोशिश करते हैं कि इफ आई एम हियर, वेयर आर यू, कैन यू हेल्प मी टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. सो इस तरीके से कोलैबोरेशन भी बढ़ता है. This year, because last year the focus was more on reading and not that much on understanding. सिर्फ अभी हम रीडिंग करना ही सीख रहे थे, साथ साथ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो रही थी. बट दिस ईयर द फोकस वॉज मोर ऑन कॉम्प्रीहेंशन. सो आई क्रिएटेड अनदर लैडर दैट इज रीड टू कॉम्प्रीहेंड एंड विन लैडर, वेयर वी हैव डिफरेंट लेवल्स. दैट इज लेवल 0, level 0.2, 0.5, 1, 1.5 and so on. Level 0 says कि आप स्टोरी जब एक फैसिलिटेटर रीड कर बताता है तो बच्चा वो इंग्लिश में समझ पाता है और उसके आंसर दे पाता है. दैट हु इज द कैरेक्टर, व्हाट इज द टाइटल, हाउ इज द कैरेक्टर फीलिंग. इट इज ऑल इन प्रेजेंट टेंस. दिस इज समथिंग जो आपका लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाता है बच्चे की एंड समझ आता है कि ओके बच्चे को जो भी इंग्लिश में बोला जा रहा है बच्चा इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट, कॉम्प्रीहेंड दैट. सो वो बच्चों की फोटो यहाँ पर लगी हुई है एंड बच्चों को सामने से पता है ओके अभी मैं इस लेवल पे हूँ, मुझे आगे अभी इस लेवल पर काम करने की जरूरत है. 0.2 is wherein the facilitator reads the story but the questions are read by the student themselves. That is कि उनको क्वेश्चन खुद रीड करना है, उस क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंड खुद करना है एंड देन उसका आंसर टिक करना है. 0.5 comes where the student reads the story, the student reads the questions and they solve the
RC paper, that is reading comprehension का paper by themselves. Level 1 comes where the story gets a little longer, बहुत थोड़े और critical thinking वाले question, inferences वाले question जहाँ पर बच्चों के opinion ज़्यादा मांगे जाते हैं, वो वाले questions आने लग जाते हैं. एंड देन 1.5 में थोड़ा सा और बढ़ जाता है सिमिलर चीज़. राइटिंग सेक्शन का पार्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है. 0, 0.2, 0.5 इसमें आपकी MCQ वाले क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा रहते हैं. एंड मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस भी होते हैं जहाँ पर बच्चों को सिर्फ पिक्चर के साथ जो भी दे रखा है उसको मैच करना होता है. बट जब आप 1.5 में जाते हो, देयर आर नो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस, देयर आर मोर क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस. नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं क्लास में लगाती कैसे हूँ. सो देयर आर 3 वेज. मैंने बच्चों की फोटोज जो है वो प्रिंट आउट निकाल ली एंड लेमिनेट कर ली. आई हैव 3 वेज टू पुट इट. सो लास्ट ईयर मैंने मैग्नेट शीट यूज़ किया था. दिस इज द मैग्नेट शीट. आई यूज टू पुट अ कॉइन बिहाइंड द फोटो ऑफ द किड एंड मैग्नेट शीट जो है वो मैं चार्ट पेपर पे ही चिपका देती थी. तो जब भी मुझे ऊपर नीचे करना होता था आई यूज टू डू इट ईजिली. सेकेंड, आई ऑल्सो यूज वेलक्रो. तो मैंने वेलक्रो भी लगाया था एक बच्चे की फोटो के पीछे और एक चार्ट पेपर के ऊपर. एंड द थर्ड थिंग आई यूज्ड वाज दिस टैकेट. सो बच्चों की फोटो के पीछे मैंने टैकेट लगा दिया. सो टैकेट हेल्प्स आपको कोई भी चीज़ इजीली निकालने में और लगाने में, और वो पेपर फटता भी नहीं है. सो आई विल शो इट टू यू हियर. सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टैकेट से चिपकी हुई है. बट इफ आई वांट कि मुझे ऊपर नीचे करना है किसी बच्चे का लेवल, व्हाट आई विल डू इज, मैं सपोज इस बच्चे का निकालती हूँ फोटो. इस बच्चे की फोटो के पीछे छोटा सा टैकेट लगा हुआ है विच इज पिंक इन कलर. एंड मैंने यहाँ से इसे निकाला एंड आई विल पुट इट हियर बिकॉज आई फील दैट इस बच्चे ने ग्रोथ दिखाई है इसके पेपर को देखकर. एंड द किड हैज जंप फ्रॉम 0.2 to 1, दो इट इज एन एग्जाम्पल. बट बच्चा धीरे धीरे की गोल में ऊपर जाता है. बट आई एम टेलिंग कि वो बच्चा कैसे मैं उसको चेंज कर सकती हूँ, हाउ आई कैन मेक इट फंक्शनल. अनदर इज द वेलक्रो थिंग. दिस इज द वेलक्रो दैट आई पेस्टेड. इट इज ब्लैक इन कलर तो उतना यहाँ विजिबल नहीं होगा. बट आई कैन रिमूव इट, आई कैन पुट इट बैक like this. And the number 3 is the magnet, wherein I have used magnet behind the photo of the kid and I am putting it here. So it got pasted. ये magnet है, ये black color का chart paper है तो it might not be very visible, but if I put it here it will be like this. So I hope this was helpful and let me know if you are also using something similar in your classroom and how is it going. If you need more teacher resources, if you need more educational resources, you can join my broadcast channel on Instagram. You can get all these educational resources on my Teachers Pay Teachers store. Don't forget to check it out and download and use it in your classroom, and please share how it is going in your classroom. आपकी क्लास में वो कैसे वर्क कर रहा है, is it helping the students, is it helping you or not, and let's make it impactful. Let me know if you want more such practices for me to share with you, and I will see you in the next one. Happy learning!